हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 7 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट किसे कहते हैं और एनिमल्स उनके क्लाइमेट के साथ किस तरह से अडेप्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। Weather. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. रोज के वातावरण में हमें जो बदलाव देखने के लिए मिलते हैं उसे हम उस जगह का वेदर कहते हैं। Elements of weather. Temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. Maximum and minimum thermometer are used to record everyday temperature. रोज के वातावरण में जो बदलाव होता है उस एवरीडे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर रहता है जिसे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द मॉर्निंग। दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वातावरण में बहुत ज्यादा ठंडी सुबह के समय रहती है। सन। All changes in the weather are caused by the sun. वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं वह सन की वजह से ही होते हैं। The energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. सन द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वह बहुत बड़े अमाउंट में होती है, इसलिए अर्थ पे हीट और लाइट का जो सोर्स होता है वह सन ही है। The sun is the primary source of energy that causes change in the weather. सन जो है वह एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है और इसी की वजह से वातावरण में बदलाव होते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट बाय द सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। अब किसी भी जगह में एटमॉस्फेयर में किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर से, सरफेस से, ओशन से सन की कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है या उनके द्वारा सन की कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इस फैक्टर पे उस जगह का वेदर निर्भर करता है। क्लाइमेट. The average weather pattern taken over a long time since 25 years is called the climate of the place. किसी भी जगह के वेदर में कितना दिनों तक किस तरह का वेदर रहता है, कितने दिनों किस तरह का तापमान रहता है। जैसे कहीं पर सालों साल बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, सालों साल बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, सालों साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसा 1 या 2 साल नहीं होता, कम से कम 25 इयर्स लगातार यही सिलसिला चलता रहता है। इस तरह के वेदर को उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं। Example, typical desert climate is hot and dry. Climate of Northeast is wet. Kerala is hot and wet. Climate and adaptation. Climate has a profound effect on all living organisms. किसी भी जगह का क्लाइमेट का वहां के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव्स। एनिमल्स को अपने आसपास के कंडीशन में एडेप्ट करना पड़ता है। Animals live in very cold and hot climate, must possess special features to protect themselves against the extreme cold and heat. अब कोई भी एनिमल्स किस तरह की जगह पे रहता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे रहता है, कोई बहुत ज्यादा गर्मी की जगह पे रहता है, तो इस तरह के वातावरण में अपने आप को एडेप्ट करने के लिए उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। अब एक तरह का रीजन है पोलर रीजन। The polar region present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. अब पोलर रीजन जो है वहां बहुत ठंडा वातावरण रहता है, वहां पर साल के ज्यादातर दिनों में स्नो रहता है, वहां बहुत ठंडी होती है, वह स्नो से घिरा रहता है। वहां पर 6 महीने सूरज की रोशनी दिखती है और 6 महीने हमें सूरज की रोशनी देखने के लिए नहीं मिलती। इस वजह से यहाँ का वातावरण बहुत ठंडा रहता है और साल में ज्यादा से ज्यादा महीने यहाँ पर स्नो रहता है। द पोलर बियर। पोलर रीजन में एक स्पेशल टाइप का एनिमल रहता है
उसमें से एक एग्जाम्पल है द पोलार बियर। द व्हाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई बैकग्राउंड, इट प्रीडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट। इसका फर जो है वो व्हाइट होने के कारण वह स्नो में हमें इजिली नजर नहीं आता, और उसके प्रीडेटर और प्रे हैं वह इजिली स्नो में उसे देख नहीं पाते। इट हैज टू थिक लेयर ऑफ फर। इसके बॉडी पे फर के 2 थिक लेयर रहते हैं, जिसकी वजह से दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। उसकी बॉडी ठंडी के वातावरण में भी गर्म रहती है। It has a layer of fat under its skin. The fat insulated its body from cold, keep it warm. उसके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट रहता है, जिसकी वजह से वह अपने इस ठंडे वातावरण में भी अपनी बॉडी को गर्म रख पाता है। It has a long curve and sharp claws. This help him to walk on snow. अभी इसके जो कर्व्स रहते हैं वो बहुत क्लॉज रहते हैं, वो बहुत शार्प रहते हैं और बहुत ज्यादा कर्व रहते हैं, जिससे कि वह इजिली स्नो पे वॉक कर सकता है। It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey. इसकी जो सेंस ऑफ स्मेल रहती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, और वो इसकी वजह से वह अपने प्रे को बहुत इजिली स्नो में भी ढूंढ लेता है। नेक्स्ट है पेंगुइन। इट हैज अ व्हाइट एंड मर्ज बेल विद अ व्हाइट बैकग्राउंड। इसकी बॉडी पे व्हाइट बैकग्राउंड रहता है। It also has a thick skin and a lot of fat to protect it from the cold. इसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा थिक स्किन रहती है और बहुत ज्यादा फैट रहता है, जिसकी वजह से वह ठंडे वातावरण में भी अपनी बॉडी को गर्म रख पाता है। Penguin huddle together to keep warm. Penguins एक दूसरे को हडल करके रखते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी गर्म रहे। Their body are streamlined and their feet have webs, मेकिंग देम गुड स्विमर। उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन रहती है और उनके जो फिट्स रहते हैं उसमें वेब रहते हैं, जिसकी वजह से वह पानी में इजिली स्विम कर सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल सच as much as 15,000 kilometers to escape the extremely climate condition at home. अब माइग्रेटरी बर्ड जहां रहती हैं वहां के वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव होने के कारण और उनको एडेप्टेशन में प्रॉब्लम्स होने के कारण वो बहुत दूर दूर तक उड़ के जाती है, जहां पर कि उनको अच्छा वातावरण मिल सके और वहां अपने आप को अच्छे से एडेप्ट कर सके। नेक्स्ट रीजन है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो इक्वेटर के आसपास लोकेट रहता है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और यहाँ का इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्म एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यहाँ का वातावरण बहुत ज्यादा गर्म और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे हमें बहुत सारे वेराइटी के प्लांट और एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। Red-eyed frog. Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet. It helps it climb trees on which it lives. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेड आइज के फ्रॉग देखने के लिए मिलते हैं। इनके जो फिट होते हैं, पैड्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वह ट्रीज पे इजिली क्लाइंब कर सकते हैं। नेक्स्ट है मंकी। मंकी हैज अ लॉन्ग टेल फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस। मंकी की लॉन्ग टेल होने की वजह से वह एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे इजिली जा पहुंच सकते हैं। देयर फीट्स एंड हैंड्स आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस। उनके हाथ और पैर इस तरह से होते हैं कि वह ब्रांचेस को इजिली से होल्ड कर सके। टुकन बर्ड्स, इट पॉजेस अ लॉन्ग लार्ज बीक। This helps a toucan to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight. अब टुकन बर्ड्स की जो चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है, वह उसके वेट को सपोर्ट नहीं कर पाती, लेकिन उसकी चोंच की वजह से उसको जो ट्रीज पे फ्रूट रहते हैं उस तक वह आसानी से पहुंच जाता है। टुकन बर्ड्स, it possesses a long large beak. This helps a toucan to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight. टुकन बर्ड्स की जो चोंच होती है वह बहुत लंबी होती है, वह उसके वेट को सपोर्ट नहीं कर पाती,
लेकिन इस लंबी चोंच की वजह से वो ब्रांचेस पे जो फ्रूट है वहां तक आसानी से पहुंच सकता है। बिग कैट्स में लायन एंड टाइगर आते हैं। ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, thick skin and a skin color which help them to contract by blending with the surroundings. This is to support them from predators. अब ट्रॉपिकल एनिमल जो होते हैं उनकी हियरिंग्स रहती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उनकी आईसाइट बहुत शार्प होती है, उनकी स्किन बहुत थिक होती है और उनकी स्किन का कलर इस तरह से होता है कि वह उनके सराउंडिंग के साथ मैच हो जाए, जिसकी वजह से उनके प्रीडेटर्स या प्रे उनको इजिली देख नहीं पाते। Lion tail macaque. Its most outstanding feature is the silver white mane, which surround the head from the cheek down to its chin. अब यहाँ पे लायन टेल नाम का एक मैक्यू रहता है जिसका जो चेहरा रहता है वह सिल्वर कलर के बालों से सराउंडेड रहता है। It is a good climber and spend a major part of life on the tree. It feeds mainly on fruits. It also eats seeds, young leaves, stems, flower and birds. It also eats insects under the bark of the tree. यह बहुत अच्छे क्लाइंबर होते हैं। इनकी लाइफ का ज्यादातर पार्ट यहाँ पेड़ पे ही स्पेंड करते हैं। यहाँ पेड़ पे मिलने वाले फ्रूट्स, सीड, यंग लीव्स पे फीड करते हैं और बार्क के नीचे जो इंसेक्ट्स मिलते हैं उनको भी ये लोग खाते हैं। It is able to get sufficient food on the trees. It rarely comes down on the ground. इनको पेड़ पे ही sufficient food मिल जाता है, इसलिए यह कभी कभार ही जमीन पे उतरते हैं। Elephant. Elephant uses trunk as a nose because it has a strong sense of smell. Elephant अपने ट्रंक को as a nose यूज करता है क्योंकि उसके ट्रंक में जो है strong sense of smell होता है। The trunk is also used by it for picking up food. उसके ट्रंक का यूज वह सामान या फिर फूड उठाने के लिए भी करता है। It has got modified teeth. This can tear the bark of the tree. हाथी के जो टस्क रहते हैं उसको उनके टीथ में मॉडिफाई किया गया है जिसकी वजह से वह ट्रीज के जो बार्क है वो इजिली तोड़ सकते हैं। Large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds. They help the elephants to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. जो एलिफेंट के बड़े बड़े कान हैं वह छोटी से छोटी आवाज भी बहुत इजीली सुन लेते हैं और बड़े कान होने की वजह से यह कान उसकी बॉडी को कूल रखने में भी हेल्प करते हैं। Keywords: adaptation, climate, element of weather, humidity, maximum temperature, migration, minimum temperature, polar region, tropical rainforest, tropical region, weather. Summary of the lesson. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. The weather is generally not the same on any 2 days and week after week. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs in the early morning. The time of sunrise and sunset also change during the year. All the changes in the weather are driven by the sun. The average weather pattern taken over a long time, since 25 years, is called the climate of the place. The tropical and the polar region are the two regions of the earth which have several climatic conditions. Animals are adapted to the condition in which they live. The polar regions are very cold throughout the year. The sun does not set for 6 months in a year, and in the other 6 months, it does not rise. Animals in the polar region are adapted to the extremely cold climate by having some special characteristics such as white fur, strong sense of smell, a layer of fat under the skin, wide and large paws of the swimming and walking, etc. Migration is another mean to escape the harsh cold conditions. Because of the hospitable climatic condition, huge population of the plants and animals are found in the tropical rainforest. Animals in the tropical rainforest are adapted such that they eat different kind of food to overcome the consumption for food and shelter. Some adaptation of animals living in the tropical rainforest include living on the tree, development of the strong tails, long and large beaks, bright colors, sharp patterns, loud sound, diet of fruits, sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, ability to conflict,
in order to protect themselves from the predators, etc. यहाँ पर यह लेसन खत्म हुआ। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।